Good morning, student. Today we start benefits, advantages, or utility of e-commerce. E-commerce is becoming more popular in comparison to the traditional business. E-commerce traditional business के comparison में बहुत ज़्यादा popular हो गया है. Main profits of e-commerce are following. First, end of the mediators. With the adoption of e-commerce, all the mediators between producer and customers disappear from the scenario. जो सिनेरियो है उसमें से जो मीडिएटर्स है वो डिसअपियर हो गए हैं. इसका प्रॉफिट ये होता है कि प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है और कंज्यूमर गेट्स प्रोडक्ट एट मिनिमम कॉस्ट और कंज्यूमर को मिनिमम कॉस्ट पर प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है. सेविंग ऑफ टाइम. कस्टमर डज not have to wander in the market for the purchasing of any product in e-commerce. He gets the information of the product just sitting at home. Through e-commerce, both seller and purchaser save the time. E-commerce से सेलर और परचेज़र दोनों का टाइम सेव होता है. कस्टमर को अपने घर बैठे हुए पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसको मार्केट नहीं जाना होता है. फैसिलिटी टू कस्टमर. In e-commerce, customer gets details information about the product. He has not to face the hurry on the part of the seller, thus purchaser easily gets the product. ई-कॉमर्स में जो कस्टमर होता है उसको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. ऐसा नहीं है कि सेलर जितनी बताएगा उसको उसी को फेस करना पड़ेगी. इससे इजीली वो प्रोडक्ट उसको मिल जाता है. फोर्थ, वाइडर मार्केट. ई-कॉमर्स इज़ कनेक्टेड टू द होल वर्ल्ड. ई-कॉमर्स हमारा पूरा वर्ल्ड से कनेक्टेड होता है. दस ट्रेडर्स ऑफ ई-कॉमर्स गेट द मार्केट ऑफ द होल वर्ल्ड फॉर देयर सेलिंग एंड परचेजिंग. यानी एक प्रोड्यूसर को अपने गुड्स को सेल करने के लिए पूरा मार्केट मिलता है, पूरे वर्ल्ड का मार्केट मिलता है. वो कितना ही अपना बिजनेस बढ़ा सकता है. फिफ्थ, सर्टन पेमेंट. In e-commerce, the payment of any product is made by credit card and the uncertainty of the payments comes to end. जो ई-कॉमर्स में जो पेमेंट होता है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू होता है. तो जो प्रोड्यूसर होता है, जो सेलर होता है, उसको अनसर्टेनिटी. ऐसा नहीं है कि कोई कस्टमर गुड्स लेके चले गया तो वो जो सेलिंग प्राइस है वो देगा कि नहीं टाइम पे. तो वो उस अनसर्टेनिटी का एंड हो जाता है क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाता है. 6. सेल ऑफ न्यू प्रोडक्ट. इंफॉर्मेशन अबाउट एनी न्यू प्रोडक्ट इज़ मेड अवेलेबल ऑन इंटरनेट बाय विच द सेलिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट बिकम्स ईजी. जो इंफॉर्मेशन है न्यू प्रोडक्ट की वो इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल हो जाती है और इससे जो नया प्रोडक्ट होता है वो ईजीली सेल हो जाता है. Immediate solution of problem. In e-commerce, the solution of problem can be done immediately, particularly production connected problems. जो production connected problems होती है वो easily और immediate उनका solution हो जाता है. End of infrastructure expenses. क्योंकि जो प्रोड्यूसर है उसको कोई शोरूम नहीं बनाना है, उसको कोई एम्प्लॉय नहीं रखना है, तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं. ई-कॉमर्स हैज़ फिनिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस ऑफ ट्रेड सच ए शोरूम, इलेक्ट्रिसिटी एंड डेकोरेशन. तो ये जो हमने 8 एडवांटेजेस पढ़े हैं इसमें से आपको एनी 5 पॉइंट आपको लिखना है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बेनिफिट्स, एडवांटेजेस और यूटिलिटी ऑफ ई-कॉमर्स. E-commerce provide the companies both the type of profits like short term and long term. These discover not only the new market but also support in availing goods facility to the customers who are already present in the market. जो मार्केट में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो सारी फैसिलिटी जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइप्स के प्रॉफिट को ये इंक्रीज़ करता है. तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज
रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई कॉमर्स इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम ई कॉमर्स का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो हमको कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिएंगे। तो हमको यहाँ पर बेसिक मटेरियल सोर्सेज, कंप्यूटर हार्डवेयर चाहिए हमको। बिजनेस थ्रू ई कॉमर्स इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर, फॉर दिस कंप्यूटर हार्डवेयर इज essential. This is computer hardware, enough speed and memory are required. Just by computer, by order of for material can be sent or received. For example, businesses, a single system is sufficient. Output of a computer program becomes input for other. Second, effective communication arrangement. The success of e-commerce is dependent on effective telephone system. Thus, an effective telephone and internet connection for a trader is essential. तो एक ट्रेडर के लिए एक इफ़ेक्टिव टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर होना चाहिए, इफ़ेक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, डिटेल वेबसाइट। द सक्सेस ऑफ ई कॉमर्स इज़ बेस्ड ऑन वेबसाइट। ट्रेडर शुड मेक अ वेबसाइट फॉर अ डिटेल ऑफ हिज प्रोडक्ट। एक जो वेबसाइट जो मेकर होगा, ट्रेडर होगा, उसको एक डिटेल में अपने प्रोडक्ट को शो करने के लिए, इंफॉर्मेशन शो करने के लिए वेबसाइट चाहिए होगी। स्किल्ड वर्कर, ऑल्दो इन ई कॉमर्स द होल ट्रेड इज डन थ्रू इंटरनेट, बट टू रन द कंप्यूटर सिस्टम ऑफ अ ट्रेडर and to the answer the commercial inquiry, skilled worker are needed. These workers should be skilled in answering immediately the business inquiry. Skilled worker चाहिए, तो ये 4 पॉइंट आपको टिक करना है बेसिक मटेरियल के। अब रिसोर्सेज ऑफ टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन क्या चाहिए हमको। वर्ल्ड वाइड वेब, ट्रेडर शुड कनेक्ट टू कंप्यूटर टू वर्ल्ड वाइड वेब। वन कैन reach the website through web browsers. www वर्ल्ड वाइड वेब होना चाहिए। ईमेल, फॉर सेंडिंग द मैसेजेस रैपिडली देयर शुड बी फैसिलिटी ऑफ ईमेल, ईमेल की फैसिलिटी होना चाहिए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज़ अ कंपनी डेट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन, ये होना चाहिए। एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड, दीज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट की कॉस्ट इससे कम हो जाती। सर्वर, दीज इन ए कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड टू इंटरनेट। सर्वर इज ऑफ 2 टाइप, वेब सर्वर, मेल सर्वर। पोर्टल्स होना चाहिए। ये सिर्फ आपको रीड करना है, इसको कॉपी में नहीं लिखना है और नहीं आपको इसको तैयार करना है। अब हमारा यहाँ पर आता है IMP क्वेश्चन है, डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई कॉमर्स बिजनेस। In traditional business and e-commerce businesses, most of the activities are similar, but the way of receiving the information and the transferring it are different. In traditional ways, many resources are essential, which causes delay, but in electronic commerce, all the things from beginning to the end are digital. ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटी सिमिलर होती है, बट द वे ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफरिंग आर डिफरेंट। जो इंफॉर्मेशन रिसीव और ट्रांसफ़र की जो सिस्टम होता है वो अलग होता है। हम इसको इस चार्ट के थ्रू यहाँ पर देखेंगे। सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, ट्रेडिशनल बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस। फर्स्ट बिगिनिंग, डिफ़िकल्ट है, इजी है। ट्रेडिशनल बिजनेस को शुरू करना डिफ़िकल्ट है, ई कॉमर्स के बिज़नेस को शुरू करना इजी है। फिज़िकल प्रेजेंस इसेंशियल है, फिज़िकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, नॉट इसेंशियल। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मच, इसमें ज़्यादा होते हैं, मिनिमम होते हैं ई कॉमर्स में। ऑपरेटिंग कॉस्ट हायर होती है, ऑपरेट करना, शोरूम, इलेक्ट्रिसिटी, सेल्समैन सैलरी, हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। और ई कॉमर्स बिजनेस में ऑपरेटिंग कॉस्ट लोअर होती है। कंज्यूमर कॉन्टैक्ट इनडायरेक्ट होता है, इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है विद कंज्यूमर। ऑर्गेनाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इसमें वर्टिकल होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल होता है। पर्सनल कॉन्टैक्ट वेरी मच, ज़्यादा होते हैं, वेरी लेस।
इसमें पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता है। और ट्रेडिशनल बिजनेस जहाँ पर हम शॉप पर जा कर के परचेसिंग करते हैं वहाँ पर पर्सनल कांटेक्ट ज़्यादा होता है। ह्यूमन लेबर, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एबल फ्रॉम द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल आउटलुक। जो भी यहाँ पर ट्रेडिशनल बिजनेस में वर्क करते हैं वो सेमी स्किल्ड होते हैं या अनस्किल्ड होते हैं। और ई कॉमर्स में तो हमको टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्सेस लाना पड़ता है, जो पूरे टेक्नोलॉजी से हमारा जो सर्वर होता है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं, जो वेबसाइट बनाना है, तो ये सारे काम प्रोफेशनल आउटलुक से होते हैं। गवर्नमेंट प्रोटेक्शन मिनिमम होता है और मैक्सिमम होता है ई कॉमर्स। रिस्क एलिमेंट मिनिमम है और इसमें मैक्सिमम होता है रिस्क एलिमेंट। तो इस चार्ट के थ्रू हम डिफरेंस को तैयार करेंगे। डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स। जहाँ हमने एडवांटेजेस रीड करें वैसे ही कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस। मच एक्सपेंसिव, दिस सिस्टम इज़ टू मच एक्सपेंसिव एंड पुअर नेशंस कांट अडॉप्ट इट। ये जो ई कॉमर्स का सिस्टम होता है ये एक्सपेंसिव होता है और पुअर कंट्रीज़ को अडॉप्ट नहीं कर सकती। क्रेडिट कार्ड, इवन टुडे सिटीजन ऑफ डेवलपिंग एंड बैकवर्ड कंट्रीज आर नॉट यूजिंग क्रेडिट कार्ड। आज के समय के जो डेवलपिंग और बैकवर्ड कंट्रीज़ के जो सिटीज़न हैं वो क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करते। वाइल इन ई कॉमर्स ट्रेडिंग इज़ डन थ्रू क्रेडिट कार्ड। और ई कॉमर्स में जो ट्रेडिंग होती है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू होती है। नो इंडिविजुअल इंस्पेक्शन, इन दिस सिस्टम द फैसिलिटी ऑफ डायरेक्ट इंस्पेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। इस सिस्टम में डायरेक्ट फैसिलिटी इंस्पेक्शन की पॉसिबल नहीं होती है। लैक ऑफ पब्लिक फेथ, ई कॉमर्स मैथड हैव नॉट बीन एबल टू विन द फेथ ऑफ पब्लिक। आज के समय में भी जो कस्टमर्स होते हैं वो डायरेक्ट जाके शॉपिंग करने पे ज़्यादा फेथ करते हैं, ई कॉमर्स पर उनका फेथ नहीं होता है कि गुड्स की क्वालिटी क्या होगी। लैक ऑफ इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट, इन ई कॉमर्स परचेजर एंड सेलर कांट मेक डायरेक्ट इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट टू ईच अदर। जो परचेजर और सेलर के बीच कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है, तो लैक ऑफ इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट होता है। इसेंशियल टेक्निकल नॉलेज, वर्कर्स ऑफ ई कॉमर्स मस्ट हैव टेक्निकल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट फाइल ट्रेडिंग। तो यहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं ई कॉमर्स में उनको टेक्निकल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट कंपलसरी हो जाता है। विदाउट टेक्निकल नॉलेज कोई भी वर्कर को काम नहीं मिलता है। तो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर को काम नहीं मिल पाता है इन ई कॉमर्स। वेरी IMP क्वेश्चन है, इसको आपको 5 पॉइंट के एडवांटेजेस बोले हैं और 5 पॉइंट के आपको डिसएडवांटेजेस बोले हैं। ये आपको लर्न करना है और कॉपी में लिखना है।